वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है लाइट एनर्जी। ये चैप्टर 4 है आप लोगों का और ये वीडियो हमारा क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन लोग इसमें बात करेंगे लाइट एनर्जी के बारे में। हम फिजिक्स में एक टॉपिक को जानेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइट। लाइट बहुत ही कॉमन सी चीज है, बहुत ही कॉमनली आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन आप कभी भी उसको कॉन्शियसली ध्यान से नहीं देखते हो, ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करते हो। आपको लाइट के बारे में तब फील होता है जब कंप्लीट डार्कनेस फील होती है, जब आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं भी कोई लाइट नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस है, तब आपको लगता है कि यहाँ पे लाइट होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि लाइट हमारे विजन से कैसे संबंधित है, हम कैसे चीजों को देख पाते हैं, कैसे चीजों को विजिबल कर पाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट से रिलेटेड हमने एक वीडियो और बनाया हुआ था, वो क्लास 10th वालों के लिए बनाया हुआ था। तो अगर आप लाइट के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हो तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाके लाइट वाला वीडियो जरूर देखना। लाइट वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट क्या है और उसकी सारी फंक्शंस कैसी है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि लाइट का और हमारे विजन से क्या संबंध है। तो लाइट का हमारे विजन से संबंध ये है कि अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं, अगर मैं किसी भी चीज को देख पा रहा हूं तो उसके पीछे एक ही चीज है, वो क्या है? वो है आपकी लाइट। अगर लाइट नहीं हुई तो हम चीजों को ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट उसके ऊपर टकराती है और टकराने के बाद लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमारी आई उसको समझ पाती है या देख पाती है या विजिबल हो पाता है। कैसा? इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमने क्लास 10th वाले वीडियो में भी दिया हुआ है। जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो ऑडिटोरियम कंप्लीट डार्कनेस में, बिल्कुल अंधेरे में, और हमको कोई भी बच्चा नहीं दिखेगा। बट मान लेते हैं कि एट रैंडम ऊपर से एक फ्लैश लाइट आती है और एक बच्चे के ऊपर चमकती है। जैसे ही वो फ्लैश लाइट एक बच्चे के ऊपर स्पॉट करती है तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको उस बच्चे की बॉडी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, वो बॉडी विजिबल हो जाएगी और बाकी अभी भी बाकी का सारा रीजन अंधेरे में ही है, खाली वो बच्चा जो स्टेज पे है उसके ऊपर फ्लैश लाइट पड़ रही है वो हमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि वो हमको विजिबल होना स्टार्ट हो गया और बाकी सब अभी भी अंधेरे में ही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जैसी उस बच्चे की बॉडी पे पड़ती है और उस बॉडी पे पड़ने के बाद वो लगभग सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम उस स्टूडेंट को या उस बच्चे को देख पाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लाइट किसी बॉडी के ऊपर टकराती है और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों को आती है। मतलब अगर हमें लाइट को समझना है तो हमें रिफ्लेक्शन को समझना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अपन एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेता हूं कि मेरे पास एक सरफेस है और लाइट क्या करती है? लाइट ऐसे आती है, सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन हर जगह देखने को मिलता है, जितने भी सरफेस है, किसी भी सरफेस पे अगर लाइट टकराती है तो थोड़ा ना थोड़ा रिफ्लेक्शन देखने को हमको जरूर मिलता है। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस इमेजिन किया हुआ है, एक प्लेन सरफेस दिखाया हुआ है और ये दिखा रहे हैं कि लाइट आ रही है, लाइट आके किसी सरफेस से टकरा रही है, टकराने के बाद वापस चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर इंग्लिश में टेक्निकली इसको डिफाइन करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जब भी किसी सरफेस से लाइट टकराती है तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब अगर मेरे को ये चीज समझना है कि चीजें मुझे किस तरीके से दिख रही है तो मुझे पहले रिफ्लेक्शन को समझना पड़ेगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन अगर मेरा प्लेन सरफेस के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा। जैसे मेरे को ये रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसमें अगर कितनी भी लाइट रे आएंगी, ये सारी लाइट रे क्या होगी? टकराने के बाद एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएंगे। ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? इस टाइप का रिफ्लेक्शन मेरा कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन हमको कहां देखने को मिलता है? जैसे मेरे पास बहुत ही प्लेन सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है या पॉलिश सरफेस होगा, तब मेरे को क्या देखने को मिलेगा? तब मेरे को रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कोई स्टील की प्लेट होगी या कोई मिरर होगा या कोई बहुत ही चिकना या पॉलिश सरफेस होगा, तब मेरे को क्या देखने को मिलेगा? तब मेरे को ये रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि रिफ्लेक्शन सभी बॉडीज में होता है। कोई
अंडुलेटिंग बॉडी भी है, इररेगुलर टाइप की बॉडी भी है, ऐसी अर्धतिरछी सी बॉडी भी है, तो उसमें भी मेरे को रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें मेरी ढेर सारी पैरेलल रेज आएंगी तो, लेकिन ये टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। हो सकता है इधर चला जाए, 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 किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है मेरा, ये मेरा कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अभी तक हमने ये जान लिया है कि जब भी लाइट किसी बॉडी से टकराती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्लेक्शन बिल्कुल एक रेगुलर प्लेन स्मूथ सरफेस के साथ होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन नाम देंगे। और अगर कोई अंडुलेटिंग सरफेस या बहुत ही जिगजैग टाइप का सरफेस होगा, उसमें जब मेरा रिफ्लेक्शन होगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलूंगा या इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलूंगा। जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो हमको एक ग्लेज देखने को मिलता है, चमक देखने को मिलती है। जैसे कोई स्टील की प्लेट में धूप पड़ रही तो उसमें हमको चमक देखने मिलती है, किसी मिरर में धूप पड़ रही, सनलाइट पड़ रही है, फिर हमको दिख रही है तो उसमें चमक देखने को मिलती है। लेकिन जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तब हमको वो ग्लेयर देखने को नहीं मिलता है, वो चमक हमको देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लाइट एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो क्या करती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसलिए इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अगर मेरे को लाइट को गहराई से समझना है, अच्छे से समझना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, एक डायग्राम बना रहे हैं हम और उसमें रिफ्लेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे होता है। ठीक, चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक सरफेस है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक सरफेस है और ये मेरी लाइट आ रही है और टकराने के बाद ये मेरी वापस चली जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम जाने कि जो लाइट मेरी आ रही है इसको हम क्या नाम देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं इंसिडेंट रे। और ये जो जाने वाली रे, जो लाइट मेरी वापस चली जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्शन के बाद चली जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये मेरा सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके डायरेक्शन को मेजर करना है, लाइट के डायरेक्शन को मेजर करना है। तो लाइट के डायरेक्शन को मैं कैसे मेजर करूंगा, तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा सरफेस है इससे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक वर्टिकली अपवर्ड मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर इमेजिन कर रहा हूं। तो वो कैसा होगा, उसको मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि ये मेरी एक लाइन तैयार हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इस इमेजिनरी एक्सिस को मैं क्या नाम देता हूं, नॉर्मल बोलता हूं। ये हम क्यों बनाते हैं नॉर्मल, क्योंकि हमको एंगल मेजर करना पड़ता है। क्या एंगल मेजर, ये लाइट किस एंगल से आ रही है, ठीक है ना। तो लाइट किस एंगल से आ रही है तो हम इस नॉर्मल से मेजर करते हैं। और ये जो मेरा एंगल बनके तैयार होता है, इस एंगल को मैं स्मॉल आई से दिखा रहा हूं यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको नोट डाउन भी करते जाना आप लोग, इसको मैं बोल रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से ये जो रे वापस जा रही है इसको मैं स्मॉल आर से दिखाता हूं और इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये क्या हो गई, आने वाली रे मेरी इंसिडेंट रे, जाने वाली रे मेरी रिफ्लेक्टेड रे। जो बीच में हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर डाला है सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है, हमने एक रिफ्लेक्शन के सारे टर्मिनोलॉजीज को क्रिएट कर दी, सारे टर्म्स को हमने समझ लिया कि इसको हम क्या क्या नाम देंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि नेचर में कहीं भी रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ नियमों को, कुछ ना कुछ लॉज को फॉलो करते हुए होता है। उस लॉज को हम समझते हैं। लॉज कैसा, जैसे हमने बोला कि अगर ये लाइट मेरी आ रही है और टकराने के बाद वापस चली जा रही है तो ये कुछ एंगल क्रिएट कर रही है। यहां भी एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है।
अगर मैं इसको किसी अलग एंगल से फेंकूंगा तो मैं देखूंगा अलग रिफ्लेक्शन होगा। अगर मैं बिल्कुल 90 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर फेंकूंगा तो अलग एंगल बनेगा। मतलब हर बार एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ जाता है, बिना पैटर्न के ऐसा नहीं होता। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक बॉल को अपनी दीवार पे फेंका है तो आपने बॉल को दीवार पे हिट किया है, वो किसी एंगल के साथ वापस जाएगी। अगर आप एंगल चेंज करके हिट करोगे तो देखोगे उसका डायरेक्शन कहीं और हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके माइंड को उस पैटर्न को रीड कर लोगे आप कि मैं जिस तरीके से बॉल को फेंकूंगा बॉल किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पे भी एक पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि जो एंगल आई है वो हमेशा किसके बराबर होता है? वो एंगल आर के बराबर होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा हमेशा ही। और ये लॉ कभी भी चेंज नहीं होता है, यही लॉ हमेशा फॉलो होता है। चाहे हम प्लेन मिरर की बात करें, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, हर बार हमको यही पैटर्न देखने को मिलता है। और ये पैटर्न मेरा क्या कहलाता है? ये पैटर्न मेरा कहलाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ। दूसरा लॉ भी क्या है? दूसरा लॉ भी एक पैटर्न को ही बता रहा है, एक लॉ को ही समझा रहा है। वो लॉ क्या है? वो लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे, सुनिएगा तीन शब्द है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पे, जैसे लेट अस सपोज दैट ये मेरे पास टेबल है, इसमें लाइट मेरी आ रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद वापस चली जा रही है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसको मैं एक ही फ्रेम में एक ही प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इंसिडेंट रे मेरी ऐसी आ रही है, नॉर्मल मेरा ये डला हुआ है और रिफ्लेक्टेड रे इधर ना जाके इस तरफ कहीं मूव कर जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेगी। नेचर में कहीं पे भी अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को ड्रॉ करूं मैं तो वो हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेगा। प्लेन कैसा? जैसे ये बोर्ड आपका, इस बोर्ड को हम प्लेन बोलते हैं। तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है मेरा? ये कहलाता है मेरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं हम? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same plane। ठीक, तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन चीजों को नोट डाउन करो, अपनी बुक को थोड़ा बहुत रीड करो। अपन अगला वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में कुछ टॉपिक्स के साथ और आगे बढ़ते हैं। तब तक मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।